1000 श्री चंद्र प्रभु भगवान की। जय बोले परम पूज्य आचार्य भगवान 108 श्री समदभद्र जी महाराज की। जय बोले आचार्य भगवान 108 श्री वैराग सागर जी महाराज की। जय बोले परम पूज्य क्षमा मूर्ति आचार्य गुरुदेव 108 श्री विशद सागर जी महाराज की। ढाई दी में विराजमान 3 कमल कोटि समस्त मुनि राजों की। अहिंसा मय विश्व धर्म की। अभी तक हमने सम्यक दर्शन के बारे में समझा था, सम्यक दर्शन का अध्याय पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सम्यक ज्ञान का अध्याय। ध्यान रखना, आपके पास यदि सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, आप सम्यक दर्शन के कार्य कर रहे हो, सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाले काम को कर रहे हो, सम्यक दर्शन को पाल रहे हो, सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो, तो सम्यक दर्शन के बाद में आपको सम्यक ज्ञान की भी आराधना करनी चाहिए। सम्यक दर्शन के बाद में सम्यक ज्ञान की आराधना क्यों करना चाहिए? मान लो आपके पास सम्यक दर्शन हो गया, यदि आपने सम्यक दर्शन हो गया और सम्यक दर्शन के बाद में सम्यक ज्ञान की आराधना नहीं की, तो आपके कैसे कर्म नष्ट होंगे, कैसे आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, कैसे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी, कैसे आप धर्म ध्यान कर पाओगे, कैसे आप धर्म में आगे बढ़ पाओगे, जब तक आप सम्यक ज्ञान की आराधना नहीं करोगे। तो जहाँ पर अपन जाने तो जो सम्यक दर्शन है ना, सम्यक दर्शन तो कारण है, सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य। सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य। आपको यदि कारण मिल गया है तो कार्य की प्राप्ति भी होना चाहिए, और कार्य की प्राप्ति होगी तो आपको फल भी मिल सकेगा। आपको व्यावहारिकता में बताएं, आप लोग क्या है, व्यावहारिकता को ज़्यादा समझ लेते हैं। तो मान लो अपने घर में आटा है, दाल है, सब्जी है, मसाला है, चूल्हा है, सब कुछ है, पर आपने खाना बनाने के लिए क्या चाहिए पड़ता है? खाना बनाने का क्या मुख्य कारण है? सब चीज़ें होने चाहिए अपने पास, सामग्री, आटा, दाल आदि सब चीज़ें होना चाहिए, चूल्हा आदि, ये तो अपना कारण हो गया। अब कार्य क्या है? भोजन बनाना। बिना कारण के कार्य नहीं हो सकता। यदि आपके पास दाल, आटा आदि कुछ भी नहीं है तो आप खाना, भोजन नहीं बना सकते। कार्य कैसे करोगे? कार्य कैसे करोगे? जब आपके पीछे कारण होगा, यानी कि आटा, दाल आदि होंगी, तभी तो आप खाना बना पाओगे, भोजन बना पाओगे। यदि नहीं होगा तो नहीं बना पाओगे। ऐसी आपके पास, और जब खाना बनाओगे, भोजन बनाओगे, तो आपको जो आपका कार्य है उसकी सफलता आपको मिल जाएगी, भोजन बन के तैयार हो जाएगा, स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन बन के तैयार हो जाएगा। ऐसे ही आपने सम्यक दर्शन को प्राप्त किया, कारण हो गया। अब सम्यक ज्ञान की आराधना करो, ये आपका कार्य है। आप यदि आपके पास सम्यक दर्शन नहीं है और ज्ञान की आराधना करते हो केवल, तो आपका ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं, मिथ्या ज्ञान कहलाएगा। हाँ, आपके पास सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई है और सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बाद में सम्यक ज्ञान की आराधना करते हो, तो आपका वो सम्यक ज्ञान पुण्य का हेतु होगा और कर्म निजरा का हेतु होगा। अब जहाँ पर सम्यक दर्शन हो गया, अब सम्यक ज्ञान की बात करते हैं। तो सम्यक ज्ञान में दूसरे नंबर का अध्याय, दूसरे नंबर का परिच्छेद और 42 नंबर का श्लोक। पहले श्लोक का वाचन करते हैं, उसके बाद में इसके अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। सम्यक ज्ञान कैसा होना चाहिए? ज्ञान तो है, पर समीचीन ज्ञान, सच्चा ज्ञान, सही ज्ञान कैसा होना चाहिए? तो जहाँ पर बतला रहे हैं, अन्योन्य मनतिरिक्तम याथा तथ्यम विना चा विपरीतात् निसंदेहम वेदेदाहुस तज ज्ञान मागमिना। जहाँ पर आचार्य महाराज बतला रहे हैं, जो ज्ञान है ना, ज्ञान, सम्यक ज्ञान, अन्यूनम यानी कि न्यूनता से रहित जो ज्ञान है ना, ऐसा नहीं कि कम ज्ञान नहीं। ध्यान रखना,
अधूरा ज्ञान घातक होता है, अधूरा ज्ञान घातक होता है। अधूरा ज्ञान नहीं, पूरा ज्ञान। जैसे अपन रामायण की बात करें, जैसे अपन राम भगवान के चारित्र की बात करें, तो अपने पास तो जो राम भगवान का चारित्र है जन्म से लेकर अपना मोक्ष तक का चारित्र है। और मोक्ष जन्म क्या, जन्म से पहले के भी कई भवों का चारित्र है अपने पास। राम भगवान पहले पहले कौन कौन से भव में क्या क्या बने, पर अपन यदि अन्य जगह देखेंगे, जैनेतर में देखेंगे, तो राम भगवान का कितना चारित्र है। राम भगवान का जन्म हुआ, अभिषेक हुआ और खत्म। अधूरा नहीं, पूरा होना चाहिए। राम भगवान का अभिषेक हुआ, यानी कि अपना कहते हैं राज अभिषेक हुआ। राज अभिषेक होने के बाद में, उसके बाद में उन्होंने राजपाट को त्यागा। जैन दर्शन के अनुसार अधूरा ज्ञान नहीं, पूरा ज्ञान। राजपाट को त्यागा, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। जो यदि राज अवस्था में मरण करता है तो वो नियम से नरक जाता है। ये राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, ये अपना जैन सिद्धांत का सूत्र नहीं है केवल, ये तो हिंदू लोग भी कहते हैं। हिंदू परंपरा में भी इसी प्रकार का चलता है, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। पर कहते हैं पर समझ नहीं पाते। कहना कुछ होता है और समझना कुछ होता है। जो कहकर समझ जाए तो उसको ज्ञान की, बोधि की प्राप्ति हो जाए। कहते तो बहुत कुछ है पर समझते बहुत कुछ नहीं है। तो जहाँ पर राम भगवान ने राजपाट को त्यागा और समुद्र के पार गए, नदी के पार गए, नदी के पार जाकर जंगल में, घोर जंगल में पहुँचे। घोर जंगल में पहुँचने के बाद में उन्होंने अपने जो वस्त्र आभूषण थे, अलंकार था, सबका त्याग किया और मुनि दीक्षा को धारण किया। जैन शास्त्रों के अनुसार रामचंद्र जी ने मुनि दीक्षा को धारण की और मुनि दीक्षा को धारण करके तप किया, साधना की और उन्होंने शुक्ल ध्यान के माध्यम से केवल ज्ञान की प्राप्ति की। और केवल ज्ञान की प्राप्ति करके वो अपने अर्यंत बने। अर्यंत कहलाए। राम भगवान अपने कब कहलाते हैं भगवान, जब उन्होंने राजपाट को त्याग दिया, दिगंबरी दीक्षा को ली और तप करके केवल ज्ञान को प्राप्त किया, तब राम भगवान अपनी भगवान कहलाने लगे। अपने आदिनाथ भगवान भी क्यों ना हो, जब तक राजपाट कर रहे हैं, बच्चों के साथ में, पत्नी के साथ में है, परिवार के साथ में, तब तक वो भी भगवान नहीं कहलाएंगे। जब तक वो अपना आदिनाथ भगवान, महावीर भगवान पूरा राजपाट त्याग कर मुनि दीक्षा को धारण ना करें, तप ना करें, केवल ज्ञान की प्राप्ति ना करें, तब तक वो भगवान नहीं कहलाएंगे। ऐसे रामचंद्र जी ने भी सब कुछ त्यागा, राजपाट को त्याग करने के बाद में दीक्षा ली, तब किया, केवल ज्ञान प्राप्त किया, तो अपने लिए राम भगवान भी फिर भगवान बन गए। तो जहाँ पर अधूरा ज्ञान नहीं, अन्यूनम, अधूरा ज्ञान नहीं, न्यूनता रहित, न्यूनता सहित नहीं होना चाहिए ज्ञान। सम्यक ज्ञान कैसा होना चाहिए बालूलाल जी, पूरा होना चाहिए, अधूरा नहीं, पूरा होना चाहिए। और अनतिरिक्तम, अधूरा तो नहीं होना चाहिए पर साथ में अधिक भी नहीं होना चाहिए। अधिक, किसी को अधिक ज्ञान हो जाता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, अधिक ज्ञान हो जाता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अधिक ज्ञान हो जाता है तो अपनी अपनी चलाने लगता है। अपना नहीं चलाना, जो शास्त्रों में लिखा है, जो आचार्यों ने लिखा हुआ है, जो भगवान ने बोला है, गर्दन ने गूंदा है, उतना ही ज्ञान होना चाहिए। उससे ज़्यादा अपनी तरफ से कुछ भी नहीं। मैंने एक दिन बताया था ना, जब हम एक बार अलग अवस्था में थे, एक महिला आई तो दूसरी, उसने अलग जी महाराज को देखा और अलग जी महाराज को देखने के बाद में पूछा अलग जी महाराज से कि अलग जी महाराज को संबोधन में क्या बोलते हैं, नमोस्तु वंदनामि इच्छामि। वहाँ पर दूसरी महिला खड़ी थी, उसने आगे देखा ना पीछे देखा, तुरंत बोला अलग जी महाराज को वंदनामि बोलते हैं। मैंने उनको शांत किया, मैंने बोला कि भैया क्वेश्चन कौन से पूछा है, मुझसे तुमसे? तो बोली महाराज जी आपसे पूछा है। तो मैंने बोला मुझसे पूछा तो मुझे तो बोलने दो। ये हकीकत बात है, रियलिटी है जी। और ये कहाँ की बातें, शायद उस्मानपुर के आसपास की बातें। जब हमारा
उस्मानपुर में चतुर्मास हुआ था अलग अवस्था में। हमारे अलग अवस्था में 2 चतुर्मास हुए हैं, एक तो उस्मानपुर में और एक रोहिणी सेक्टर 3 में, दिल्ली में, दोनों दिल्ली में ही। तो उस समय फिर मैंने बताया भैया कि भैया अपनी तरफ से ज्ञान मत लगाओ, अधिक ज्ञान नहीं होना चाहिए, अपनी तरफ से नहीं लगाओ, जैसा आचार्यों ने कहा है, जैसा आचार्यों ने लिखा है उतना ही ज्ञान होना चाहिए। अपनी तरफ से लगाओगे, अधिक करोगे, तब भी ज्ञान अज्ञान कहलाएगा। फिर मैंने पूछा भैया तो तुमने ऐसे कैसे कहा कि अलग जी महाराज को बदनामी कहते हैं? तो उसने बताया कि महाराज जो मुनि महाराज होते हैं वो दिगंबर होते हैं, नगन होते हैं, उनको नमोस्तु कहते हैं। मैंने कहा तो मुझे भी पता है, सबको पता है, जो मुनि महाराज होते हैं नगन अवस्था में रहते हैं, उनके पास एक भी वस्त्र नहीं होता, उनको नमोस्तु कहते हैं। और छुल्लक जी महाराज होते हैं उनको इच्छामी कहते हैं, उनके पास 2 वस्त्र होते हैं, एक लंगोट होती है, एक दुपट्टा होता है। और छुल्लिका माता जी होती हैं उनको भी इच्छामी बोलते हैं। छुल्लिका माता जी के पास भी 2 वस्त्र होते हैं, एक साड़ी होती है और साड़ी के साथ में एक सफ़ेद कलर का दुपट्टा लगा होता है। सफ़ेद साड़ी के ऊपर सफ़ेद दुपट्टा होता है तो वो दिखाई कम देता है। जो समझदार होते हैं, विवेकवान होते हैं, वो तो देख लेते हैं, जो समझदार होते हैं वो तो देख लेते हैं, जो नहीं जानते वो अच्छे से नहीं समझ पाते कि छुल्लिका माता जी हैं या आरिका माता जी हैं। तो छुल्लिका माता जी को, छुल्लक जी महाराज को इच्छामी कहते हैं, उनके पास 2 वस्त्र होते हैं। और आरिका माता जी होती हैं उनके पास 1 वस्त्र होता है, 1 वस्त्र होता है, केवल एक साड़ी होती है 9 हाथ की, तो 9 मीटर की, तो उनको बदनामी कहते हैं, उनके पास 1 वस्त्र होता है। और अलग जी महाराज होते हैं ना, उनके पास भी 1 वस्त्र होता है। जब 1 वस्त्र वाली माता जी को बदनामी कहते हैं तो अलग जी महाराज भी 1 वस्त्रधारी हैं तो उनको भी बदनामी कहते हैं। कैसा दिमाग लगाया, कैसा दिमाग लगाया। अलग जी महाराज को क्या बोलते हैं? इच्छामी बोलते हैं। अलग जी महाराज को भी इच्छामी कहते हैं, पर उन्होंने दिमाग लगाया। आचार्यों ने लिखा हुआ है भैया, जो कहते हैं अपने छुल्लक जी महाराज हैं, छुल्लिका माता जी हैं, अलग जी महाराज हैं, इनको इच्छाकार किया जाता है, ये अपने पद से आगे बढ़ सकती हैं। आरिका माता जी अपने पद से आगे नहीं बढ़ सकती, आरिका मुनि नहीं बन सकती। अलग तो मुनि भी बन सकता है, छुल्लिका आरिका बन सकती है, छुल्लक मुनि बन सकता है, पर आरिका आगे नहीं बढ़ सकती। इसलिए उनके पद को वंदना किया जाता है, बदनामी किया जाता है। और अपना मुनि पद, दिगंबर पद, नगन पद, पिछी कमंडधारी पद, ये अंतिम पद होता है, इससे आगे कोई पद नहीं होता। सर्वोच्च पद होता है दिगंबर साधु का, इसलिए उनको सर्वोच्च पद को नमस्कार किया जाता है। तो अपना ज्ञान कैसा होना चाहिए? अधिक नहीं, अधिक नहीं। नहीं पता कोई बात नहीं, मौन हो जाओ, नहीं पता पूछ लो, पर अपनी तरफ से ध्यान रखना। मैंने पहले भी बोला था, इन्होंने पूछा था माणिक चंद जी ने कि महाराज जी ज्ञान आपको कैसे हुआ? भैया ज्ञान उम्र देख के नहीं आता, ज्ञान उम्र देख के नहीं आता। 9 साल के बच्चे को भी केवल ज्ञान हो सकता है। 9 साल का ही है ना, 8 साल का बच्चा संयम को धारण कर सकता है, 8 साल का बच्चा मुनि बन सकता है। और 9 साल के बच्चे को जहाँ से जो विदेश क्षेत्र में कुछ जीवों का जन्म होगा और 9 साल की अवस्था में केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाएगा। 9 साल की अवस्था में केवल ज्ञान हो सकता है और 90 साल की अवस्था में भी कुछ ना हो। अब देखो ना, हमारी जब दीक्षा हुई थी लाल किले मैदान में, तो वहाँ पर 18 साल से लेकर 81 साल तक के लोग थे दीक्षा लेने वाले। 18 साल से लेकर 81 साल तक के लोग थे। 18 साल के अपने विनियोग सागर जी महाराज थे, विनिमित सागर जी महाराज थे, 21 साल की उम्र में हम थे और बी जिज्ञासा माता जी थी, और अपना 60 साल की उम्र के ये महाराज थे विश्व विजय सागर जी, 81 साल के विश्व विजय सागर जी महाराज थे। 26 दीक्षा हुई थी उसमें, 26 दीक्षा में 18 साल से लेकर 81 साल तक की। तो चारित्र और ज्ञान इसकी कोई उम्र नहीं होती, कभी भी आ सकता है। विद्यासागर जी महाराज 20 साल की उम्र में मुनि बन गए, और उनके जो भाई हैं उन्होंने अभी दीक्षा ली है, महावीर जी ने उत्कर्ष सागर जी नाम से। जरूरी थोड़ी है
ज्ञान और चारित्र कभी भी आ सकता है, पर आपको नहीं आता तो पूछ लो। ज्ञान छोटे से भी मिले तो ले लो, कोई बुराई नहीं है, पर अज्ञान अवस्था में नहीं जियो। तो जहाँ पर न्यूनता से रहित होना चाहिए, ऐसा नहीं, न्यूनता से रहित ऐसा नहीं कि कहते हैं अधूरा ज्ञान हो, पूरा ज्ञान होना चाहिए। और अधिकता से रहित होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ज़्यादा ज्ञान हो जाए, ज़्यादा ज्ञान भी नहीं। और उसके बाद में याथा तथ्यम, जैसा का तैसा, जैसा है वैसा ही बोलना, ना कम बोलना ना ज़्यादा बोलना, ना कम बोलना ना ज़्यादा बोलना, यानी कि जैसा है उसको वैसा ही बोलना, अपनी तरफ से नहीं बोलना, अपनी तरफ से नहीं बोलना कोई ज़्यादा, और अज्ञानता में कम भी मत बोलना। जैसे को तैसा कहना, जैसा का तैसा ज्ञान बोल देना। ऐसा है कोई भोजन करने गया, भोजन में कहते हैं दाल चावल और रोटी थी, तो दाल चावल रोटी बोलना, ऐसा नहीं वहाँ पे भोजन करने गया वहाँ पे कुछ नहीं मिला, अरे कुछ नहीं मिला तो दाल चावल रोटी कैसे खा के आया। और ऐसा नहीं यानी कि बड़ाई कहना, अरे वहाँ पर तो ऐसा था, मटर पनीर की सब्जी थी, ये रसगुल्ला था, ये था वो था, तो दूसरा व्यक्ति कहेगा भैया मैं भी तो गया था खाने के लिए, वहाँ पर मुझे तो मिला नहीं, तुझे कहाँ से मिल गया, मुझे तो मिला नहीं, तुझे कहाँ से मिल गया, अरे वो तो वैसे ही बोल दिया मैंने। वैसे ही नहीं, जैसा का तैसा बोलना, ज़्यादा नहीं कम नहीं। और उसके बाद में बिना च विपरीतात, विपरीतता से रहित, विपरीत भी नहीं बोलना, विपरीत भी नहीं बोलना। विपरीत बोलोगे तो आपका ज्ञान अज्ञान कहलाएगा, अज्ञान कहलाएगा। विपरीत नहीं बोलना। जैसे हम बताएं, जैसे मान लो हम मुनि महाराज बैठे हैं, कोई आए तो क्या बोलेंगे, दिगंबर जैन मुनि, दिगंबर जैन मुनि। और कोई बोले ये हिंदू मुनि है, तो क्या हो जाएगा, विपरीत। विपरीत भी नहीं बोलना, जैसा है वैसा बोलना। हम दिगंबर हैं तो दिगंबर मुनि बोलना, दिगंबर जैन मुनि है तो दिगंबर जैन मुनि बोलना। और कोई हिंदू साधु है तो उसको हिंदू साधु बोलना, ऐसा नहीं कि विपरीत बोल लेना। ऐसा हो जाता है, सीप होती है, सीप अपन को कैसी दिखाई देती है, चांदी सी दिखाई देती है। अपन दूर से समुद्र में देखते हैं सीप होती है, दूर से अपन को चांदी सी दिखाई देती है। तो अपन को ऐसा नहीं कि अपन अज्ञानतावश विपरीत बोलें, भैया पहले जान लेना, समझ लेना, उसके बाद में बोलना और अपना अध्ययन करना, जैसा का तैसा बोलना, विपरीत नहीं बोलना। और उसके बाद में संदेह रहित, संदेह भी नहीं करना, जो लिखा है जैसा लिखा है उसको वैसा मानना, वैसा समझना, वैसा स्वीकार करना। ऐसा नहीं कुछ चीज़ें तो हमको अच्छी लगती है उसको अपन ने अपना ली, और कुछ चीज़ें अपन को अच्छी नहीं लगती उसको छोड़ दी। कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं उसको तो अपना ली, और जो अच्छी नहीं लगती उसको छोड़ दी। ऐसा भी नहीं भैया, संदेह मत करो, सब चीज़ों को अपनाओ। अपने सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं तो 8 अंगों को फॉलो करो। ऐसा नहीं एक अंग का तो फॉलो कर लिया, निसंकित का और निकांचित का फॉलो कैसे करें भैया, हमको तो महाराज भैया बहुत कुछ चाहिए हमको, अरे बहुत कुछ चाहिए, मुझसे हमसे निकांचित का फॉलो नहीं हो पाएगा। अरे 8 अंगों को फॉलो करना है, 8 अंगों को मानना है आपको। और कुछ बोलते हैं कि अपना निर्विचिकित्सा, हमको गिलानी आती है महाराज, हम नहीं मान सकते, हमको गिलानी आती है एक दूसरे को देखकर, हम इससे निर्विचिकित्सा संघ का पालन नहीं कर सकते। भैया गिलानी रहित होना है आपको, 8 अंगों का पालन करना है, सब चीज़ों को मानना है। ऐसा नहीं कि एक को माना एक को छोड़ दिया, संदेह रहित होकर सबको मानना, किसी प्रकार का संदेह नहीं करना, किसी प्रकार के मन में विकल्प नहीं करना, निसंदेहम। और उसके बाद में वेद जानता है, यदा जो आहुस माने होता है अपना, कहते हैं तज यानी कि उसको, ज्ञान यानी कि सम्यक ज्ञान, माघ मीना आग मीना यानी कि गणधर देव।
तो अब इसको अपन एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। जो न्यूनता रहित, अधिकता रहित, जैसे का तैसा और विपरीतता से रहित, संदेह से रहित, संशय रहित जानता है, उस ज्ञान को, उसको गणधरदेव सम्यक ज्ञान कहते हैं। अब समझ आ गया सबको सम्यक ज्ञान किसको कहते हैं? सम्यक ज्ञान किसको कहते हैं? हाँ, जैसा है वैसा बोलना, ना बढ़ाकर बोलना, ना घटाकर बोलना, ना संदेह रहित होके संदेह करके बोलना, ना विपरीत बोलना। सम्यक ज्ञान के 3 दोष हैं, अनध्यवसाय, संशय और विपरीत। ऐसा नहीं जानने की कोशिश ना करना, ये भी सम्यक ज्ञान का दोष है। चंपालाल जी, कोई भी चीज़ है, हम शास्त्र को बता रहे हैं, हमको नहीं जानना, अरे नहीं जानना, ये भी सम्यक ज्ञान का दोष है। आपको नहीं जानना तो आपको कैसे सम्यक ज्ञान होगा? कोई बात नहीं, ज़्यादा नहीं तो कम तो हो जाएगा, पर सम्यक ज्ञान की ओर तो बढ़ेंगे अपन आगे। सम्यक ज्ञान की ओर बढ़ेंगे तो अपनी कर्मों की निजरा तो होगी, पुण्य की प्राप्ति तो होगी। हम जितना संसार में हकीकत देखें तो संसार में मालूम है दुख कितना है? संसार में कितना दुख है? संसार में कितना दुख है, कोई बताएगा? संसार में बिल्कुल भी दुख नहीं है। संसार में बिल्कुल भी दुख नहीं है, बिल्कुल भी दुख नहीं है संसार में। अब मैं पूछना चाहूँगा, भगवान को कितना सुख है? अनंत सुख है भगवान को। अनंत सुख कैसे है? अनंत सुख कैसे है? भगवान के पास अनंत ज्ञान है। भगवान के पास अनंत ज्ञान है तो अनंत सुख है। और संसार में अपने पास अज्ञान है, जितना अज्ञान है उतना सुख है, दुख है। और जितना ज्ञान आता जाएगा उतना दुख दूर होते जाएगा, जितना ज्ञान उतना सुख। तो संसार में दुख नहीं है, दुख है तो अज्ञानता का दुख है। संसार में दुख नहीं है, अज्ञानता का दुख है। जैसी आपकी अज्ञानता दूर होगी, ज्ञान आपको आएगा तो आपको संसार में बिल्कुल भी दुख नहीं लगेगा, बिल्कुल भी दुख समझ नहीं आएगा। तो संसार में दुख बिल्कुल भी नहीं है। संसार में दुख है तो अज्ञानता का दुख है। हम नहीं जानते, हम नहीं समझते तो दुखी है, परेशान है। जानते होते, समझते होते तो काहे को दुखी होते, काहे को परेशान होते? तो ध्यान रखना, संसार में दुख कैसा है? अज्ञानता का दुख है। तो अपन को अज्ञानता से हटकर ज्ञान की ओर बढ़ना है। ऐसा नहीं कि हमको समझना ही नहीं है, हमको जानना ही नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं, हम किसी को कुछ बताते हैं, महाराज हमको क्या कहना है जानकर। अरे ये भी दोष है, अनध्यवसाय दोष। और आप यदि नहीं जानने की कोशिश करोगे, नहीं जानोगे तो कैसे आप मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ोगे? ध्यान रखना, मुनि भी बन जाते हैं और मुनि बनने के बाद में ज्ञान नहीं होता तो कर्म का बंध भी होता है। मुनि बनने के बाद में ज्ञान नहीं होता तो कर्म का बंध भी होता है। और जितना जितना ज्ञान होता है उतनी उतनी कर्मों की निद्रा होती जाती है। ज्ञान समानना आन जगत में सुख को कारण, ज्ञान समानना आन जगत में सुख को कारण। 6 डालाकार दौलत राम जी ने लिखा है, ज्ञान के समान जगत में सुख का कारण कोई भी नहीं है। मुनि बन जाते, मुनि बनने के बाद में जितना ज्ञान होता है, जितनी समझदारी होती है, जितना विवेक होता है, उतना उतना अपनी कर्मों की निजरा होती है, उतना उतना अपना पुण्य की प्राप्ति होती है। ज्ञान होगा तभी तो बोल पाएंगे, ज्ञान नहीं होगा तो कैसे बोल पाएंगे? ज्ञान होगा तभी तो अध्ययन कर पाएंगे, करा पाएंगे। ज्ञान नहीं होगा तो कैसे होगा? ज्ञान होगा तभी तो सामायिक में बैठकर चिंतन कर पाएंगे। ज्ञान होगा तभी तो हम अपनी सामायिक में बैठकर अपने तत्वों का अपन चिंतन कर पाएंगे, समझ तत्वों को विचार पाएंगे, तत्वों को सोच पाएंगे। और ज्ञान नहीं होगा तो कैसे तत्वों को सोचेंगे, विचारेंगे, चिंतन करेंगे? चिंतन भी कैसे करेंगे? ज्ञान होगा तभी तो कर पाएंगे, और ज्ञान नहीं होगा तो बस बैठे रहो, माला फेरते रहो। माला भी फिरोगे ना तो ढंग से नहीं फेर पाओगे। तो ज्ञान नहीं है, कोई बात नहीं, आपको भगवान ने इतना क्षोभसम नहीं दिया, पर आप यदि ज्ञान की ओर आगे बढ़ोगे, ज्ञान को जानने की कोशिश करोगे, ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करोगे,
तो आपका सम्यक ज्ञान कहलाएगा। हमको जानना ही नहीं है, कर लो बात उनसे। नहीं जानना तो ठीक है, मत जानो, पीछे रहो, नहीं बढ़ो आगे। जानोगे तो आगे बढ़ोगे, नहीं जानोगे तो पीछे ही रहोगे। तो जहाँ पर ना जानना भी सम्यक ज्ञान का दोष है, विपरीत जानना भी सम्यक ज्ञान का दोष है। और उसके बाद में विपरीत जानने के साथ में अपना संशय सहित होकर जानना, संशय होना कि भैया महाराज जी हम उपास कर रहे हैं, हमको कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे भैया संशय मत करो, तुम अपना उपास कर रहे हो, आप भगवान की भक्ति कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, सच्चे मन से कर रहे हो, तो आप बिना मांगे आपको सब कुछ मिलेगा। यदि आप किसी इच्छा को लेकर कर रहे हो तो आपका करना बेकार हो जाएगा, आपका जो करना होगा ना वो सब व्यर्थ होगा। इच्छा सहित होकर करना तो जी मिथ्या तप कहलाएगा, आपका करना भी बेकार हो जाएगा। इच्छा रखकर नहीं, निस्वार्थ भगवान की सेवा करो, स्वार्थ रहित होकर भगवान की सेवा करो, आराधना करो। स्वार्थ सहित होकर भगवान की सेवा करोगे तो यहाँ पर लेन देन थोड़ी हो रहा। कुछ लोग तो आते हैं, भगवान मेरा ये काम हो जाए, आपको मैं 1000 रुपये का दान करूँगा मंदिर में। अरे यहाँ पर भी लेन देन बना दिया। एक बार क्या हुआ, एक बार एक साधु था और निकला अपना बाजार में निकला, और बाजार में निकलने के बाद में एक से बोला कि भैया तुम दान करो, तुम दान करोगे तो तुमको भगवान उससे डबल देगा। तो एक उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, साधु महाराज कह रहे हैं, तो उसने अपने चावल निकाले और चावल साधु को दान दे दिए। तो उसने देखा दूसरे दिन उसके जो चावल थे तो चावल सोने के बन गए। उसको लगा कि भैया मैंने तो थोड़े से चावल दिए, मैंने ज़्यादा चावल दिए होते तो कितना अच्छा होता। दूसरे दिन साधु आए और दूसरे दिन उसने देखा कि साधु आ गए, उसने पूरे चावल निकाले और दे दिए। और तीसरे दिन चौथे दिन देखा वो वेट कर रहा था कि मेरे घर में जो चावल हैं वो सोने के बनेंगे, बैठा देख रहा था, कुछ नहीं हुआ। साधु के पास गया, बोला कि मैंने पहले दिन दान किया था तो सोने के चावल बन गए थे, दूसरे दिन मैंने दान दिया तो कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा पहले तुमने निस्वार्थ किया था तो आपको फल मिला, और इस बार तुमने इच्छा करके दिया, इच्छा करके दिया कि मुझे कुछ मिल जाए, तो तुमको कुछ ही नहीं मिला। तो जहाँ पर अपना ध्यान रखें, जो अपना जो ज्ञान होता है, ज्ञान विपरीत रहित हो और संशय रहित हो और अनद्य बसाए रहित हो, और उसके बाद में न्यून ना हो, अधिक ना हो, जैसा का तैसा हो, उस ज्ञान को गणधरदेव सम्यक ज्ञान कहते हैं। और ज्ञान के भी फिर अपने दो भेद हो जाते हैं, देवसुत और भावसुत। द्रव्यसुत और भावसुत। भावसुत तो ये अपना जितना भी जानना समझना ये भावसुत है। उसके बाद में अपना जो अपन जो शास्त्र ना लिखे हुए ये द्रव्यसुत है। तो द्रव्यसुत को भी आचार्य भगवान ने 4 प्रकार से विभाजित किया है। कौन कौन सा? प्रथमान योग, कर्णान योग, चरणान योग और द्रव्यान योग। तो आगे पढ़ेंगे प्रथमान योग, कर्णान योग, चरणान योग और द्रव्यान योग को। तो आज के लिए इतना ही। आपको जितना समझ आए अच्छी बात है, पर ध्यान रखना जितना भी आपने समझा है उसका घर में जाकर रात में 5 मिनट चिंतन करना, सोचना, विचारना, तो आपका समझना ठीक है, फायदेमंद है, लाभकारी है। यदि आप जहाँ पर सुना और बाहर निकाल दिया तो आपका सुनना, समझना, पढ़ना लाभकारी नहीं हो सकेगा। हाँ, कुछ पुण्य तो मिलेगा कुछ अंश तक, पर ज़्यादा लाभकारी नहीं होगा। जय बोलिए एक हजार श्री चंद्रपुर भगवान की।